हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है, विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जिसमें हमारी 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आज आपकी क्लास नंबर 13 रहेगी, जिसमें जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, समय तालिका, यानी कि टाइम टेबल क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ओके, देखिए, और जितने भी क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप सभी क्लासेस को सीक्वेंस से देख सकते हैं। समय तालिका क्या होती है? आप सभी लोग टाइम टेबल जानते हैं कि एक टाइम टेबल स्कूल में बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो पूरा विद्यालय है वो चलता है। और जो टाइम टेबल होता है उसमें हमारे सब्जेक्ट्स फिक्स कर दिए जाते हैं कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, किस पीरियड में पढ़ाएगा, पीरियड कितने समय का रहेगा, और हाफ टाइम कितने बजे होगा, गेम पीरियड किस समय होगा, सुबह प्रेयर किस समय होगी। एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दैट टाइम टेबल। उस टाइम टेबल में सब कुछ इंक्लूड होता है। विद्यालय के नियोजन में, अगर विद्यालय को नियोजन में रखना है तो समय तालिका का विशेष महत्व होता है। प्रधानाचार्य को विद्यालय में संचालन के लिए, कार्यप्रणाली के लिए एक प्रारूप तैयार करना होता है, एक फॉर्मेट तैयार करना होता है, उसे विद्यालय की समय तालिका कहते हैं, जिसमें जैसा कि मैंने बताया सब कुछ फिक्स कर दिया जाता है कि टीचर्स इतने बजे आएंगे, 8:15 पे टीचर्स उपस्थित हो जाने चाहिए, 8:30 पे प्रेयर शुरू होगी, 8:45 पे प्रेयर एंड होगी, और 9 बजे से सभी टीचर्स क्लास में पहुंच जाएंगे। ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें, है ना। तो ये हमारा जो है समय तालिका होती है, और समय तालिका का नियोजन एक कठिन काम भी माना जाता है। इसलिए टीचर्स और प्रिंसिपल को जो टाइम टेबल होता है उसका ज्ञान और उसकी स्किल जो है वो बहुत आवश्यक होती है कि किस तरीके से सटीक टाइम टेबल बनाया जाए। चलिए समझते हैं समय तालिका का अर्थ क्या होता है। समय तालिका, अ मीनिंग ऑफ टाइम टेबल। समय तालिका विद्यालय के लिए, जैसे मैंने बताया, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको दर्पण भी कहा गया है। ये एक ऐसा दर्पण है जो हमारा जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उसको प्रतिबिंबित करने का काम करता है, उसको दिखाने का काम करता है। वास्तव में जो टाइम टेबल है ये पूरे विद्यालय को कंट्रोल में रखने का काम भी करता है। इससे जो मानवीय संसाधन है, लाइक आपके टीचर्स हो गए, आपके चपरासी हो गए, जो भी कुछ है, जो मानवीय संसाधन है उनका तो सदुपयोग होता ही है, वो तो अनुशासित रहते ही है, साथ में आपका पूरा विद्यालय, पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल रहता है ना। इससे सभी को एक जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस होती है। समय तालिका वो सूची है जिसमें टीचर्स और क्लासरूम्स का एक सप्ताह का कार्य वितरण प्रदर्शित किया जाता है कि इस सप्ताह में आप ये पढ़ाएंगे, सैटरडे को ये सब्जेक्ट रहेगा, इस पीरियड में रहेगा। एक सप्ताह में किस कक्षा को कौन कौन से विषय किन किन घंटों में किन किन अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ये चार्ट समय और कार्य का विवरण प्रस्तुत करने का काम टाइम टेबल करता है। इससे ये भी पता चलता है कि किस दिन में किस कक्षा की क्या गतिविधियां या कार्यक्रम होंगे और अध्यापक विशेष को क्या क्या कार्य करने होंगे, है ना भाई। जैसे आर्ट होती है ना, आर्ट का पीरियड रोज नहीं होता। आपका जो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक एक जीके चलता है, मान लीजिए कक्षा 6 से 8 तक का, या कक्षा 1 से लेकर के जीके पीरियड रोज नहीं होता, है ना। और हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती रोज। ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिनका एक अलग दिन निकाल लिया जाता है। जैसे ये मान लीजिए 2-2 दिन सब्जेक्ट कर दिए जाते हैं, तो वो भी टाइम टेबल के माध्यम से तय हो पाता है। इस प्रकार समय तालिका विद्यालय की समस्त क्रियाओं के लिए समय एवं मानव शक्ति का विवरण प्रस्तुत करने का काम टाइम टेबल करती है। अब यहाँ पे डेफिनेशन है HG स्टैट के अकॉर्डिंग। जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसकी 2 परिभाषाएं रट करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस लॉन्ग मिलेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको अगर 4 परिभाषाएं आती हैं तो जगह जगह पे पैराग्राफ के बीच में परिभाषा टिप दो, ठीक है। समय सारणी ही है जो कार्य का ढांचा प्रदान करता है, जिसमें स्कूल चलता है। ये ऐसा साधन है जिसमें स्कूल का लक्ष्य काम करना होता है, कम नहीं काम करना होता है।
डॉक्टर जसवंत सिंह का विचार है समय सूची स्कूल का स्पार्क प्लग बताया गया है, जो स्कूल के विभिन्न कार्यों और कार्यक्रमों को संचालित करने का काम करता है। परिभाषा छोटी हो या बड़ी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, परिभाषा किसने कहा है, क्या कहा है, ये जरूरी है। ये गलत चीज हो जाती है। ये मान लीजिए अगर आप भूल गए कि किसने क्या कहा है और आपने लिख दिया डॉक्टर H.G. स्टेट का विचार है और आगे परिभाषा ये लिख दी, ये गलत होता है। मान लीजिए डॉक्टर जसवंत सिंह का विचार है और ये परिभाषा ये लिख दी, ये गलत हो जाता है। ठीक है, इससे बचना है। सटीक अगर आपको सटीक याद है कि हाँ ये परिभाषा इसी जो है इन्होंने ही कही है तो आप इनका नाम लिखिए, नहीं तो ये हटा दीजिए, केवल कॉमा लगा करके ये लिख दीजिए। ठीक है, समय तालिका की आवश्यकता क्यों है, क्यों टाइम टेबल बनाया जाता है, उसकी नीड क्या है। हम सभी जानते हैं नीड क्या है, लेकिन उसको अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे डिलीवर करेंगे, उसको समझिए। समय तालिका विद्यालयी कार्यों के व्यवस्थित संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। विद्यालय के जितने भी काम हैं उनको एक व्यवस्थित ढंग से वो संचालित हो सकें, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एस.एन. मुखर्जी का विचार है समय तालिका महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ऐसा दर्पण है जो समस्त शैक्षणिक कार्यक्रम कुल सत्यता के साथ प्रतिबंधित करता है। वास्तव में समय तालिका पूरे विद्यालय पर नियंत्रण का काम करती है, पूरे विद्यालय पर कंट्रोल रहता है। अच्छा, अगर केवल इतना फिक्स हो कि स्कूल सुबह 9 बजे लग जाएगा और लगभग 2-3 बजे छुट्टी हो जाएगी और बाकी कुछ फिक्स ना हो, तो कौन क्या पढ़ाएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाएगा, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, है ना। और उस इंस्टीट्यूशन, उस संस्था का कोई फ्यूचर नहीं होगा। ये क्या होगा अगर टाइम टेबल ना हो, तो सोचिए टाइम टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे समय तालिका पूरे विद्यालय पर नियंत्रण का काम करती है, कंट्रोल रखती है। समय तालिका का महत्व मानवीय साधनों का सदुपयोग तो होता ही है, अनुशासन भी बना रहता है। समय तालिका के विधिवत प्रयोग से नियमितता की आदत आ जाती है, यानी कि रेगुलरिटी आ जाती है हमारे अंदर। जो लोग रेगुलर नहीं रहते वो भी रेगुलर हो जाते हैं। इससे जो टीचर्स हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, बालक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है। ठीक है, अब इसकी और कुछ आवश्यकताएं हैं जिनको हम समझते हैं इस प्रकार से। समय तालिका समय के सदुपयोग करने में सहायक होती है, यानी कि इससे हमारा समय व्यर्थ नहीं होता, है ना। जैसे ही 8:35 पे जो है पीरियड ओवर हुआ, फटाक से तुरंत टीचर आ गया, है ना। तो समय तालिका समय के सदुपयोग करने में सहायक होती है। यदि विद्यालय कार्यक्रम बिना पूर्व नियोजित योजना के अनुसार चलाए जाएंगे, मान अगर जो विद्यालय जिसके लिए कोई योजना निर्धारित नहीं है, पहले से कोई योजना तैयार नहीं की गई है, तो अध्यापक और विद्यार्थी निरुद्देश्य भटकते रहेंगे, उनका कोई उद्देश्य नहीं होगा। अच्छी समय तालिका टीचर्स में कार्य के प्रति इंटरेस्ट और मोटिवेशन डेवलप करके उन्हें कार्य कुशल बना देती है। भाई सब्जेक्ट के प्रति उनका रुचि होती है, वो प्रेरित होते हैं, है ना, और जो काम करते हैं उसमें और ज़्यादा स्किल्स डेवलप होती हैं उनके अंदर। समय तालिका के माध्यम से सभी विषयों के अध्यापकों और विद्यार्थियों द्वारा न्याय उचित समय प्रदान करके संतुलित महत्व प्रदान किया जाता है, यानी कि सभी को बराबर समय दिया जाता है। और जो है किसी टीचर के अगर एक पीरियड खाली है तो दूसरे को भी दिया जाता है निकाल करके, है ना, और सबके साथ बराबर न्याय उचित काम होता है, संतुलित महत्व प्रदान किया जाता है। समय तालिका में मध्यावकाश और खेल कूद की समस्या भी निर्धारित की जाती है कि जो आपका हाफ टाइम होगा, जो लंच टाइम होगा, वो कितने बजे से कितने बजे तक होगा, गेम पीरियड कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं और जितनी भी आपकी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं उनके भी अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं वो, है ना। समय तालिका के द्वारा अध्यापक और विद्यार्थियों की क्रियाओं का समुचित निरीक्षण और पर्यवेक्षण भी किया जाता है। तो इस तरीके से जो टाइम टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है समय तालिका वाला। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा कि समय तालिका निर्माण के सिद्धांत और तकनीक, यानी कि जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो उसके लिए आपको कुछ सिद्धांतों को अपनाना होगा, कुछ तकनीकें अपनाना होगा, है ना। उन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे आप, सिद्धांतों को फॉलो करेंगे तो आप अच्छी टाइम टेबल तैयार कर पाएंगे। देखिए नंबर 1 तो इससे समझिए सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत में क्या है
कि समय तालिका निर्माण के सामान्य सिद्धांत होते हैं। रुचियों के अनुसार विषयों के चयन का अवसर देना चाहिए। समय तालिका का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। उनका जो है किस विषय में किसका क्या इंटरेस्ट है ना, और उनकी क्या योग्यता है, कितनी क्षमता है, उसके हिसाब से उनको सब्जेक्ट्स दिए जाएं। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे सभी बच्चे अपने अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, जितनी जिसकी योग्यता है वो उतना पढ़ पाएगा। शिक्षकों की रुचि और योग्यता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। टाइम टेबल के निर्माण में इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि टीचर्स को अपनी अपनी रुचि और योग्यता के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स का टीचिंग करने का अवसर प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि शर्मा जी क्या आप मैथ्स पढ़ा लेंगे, अब वो कहेंगे नहीं हम मैथ्स तो वैसे कभी पढ़ाया नहीं है, और मान लीजिए मैनेजमेंट ने कहा टीचर कम है, उन्होंने कहा कि अरे केवल कक्षा 6 की मैथ्स है, अरे चला लोगे, ठीक है देख लेना थोड़ा बहुत घर पे आप चला लोगे। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, शर्मा जी के ऊपर बोझ लाद दिया गया। ठीक है, अब बेचारे मजबूरी में पढ़ाएंगे अगर टीचिंग करनी है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसका जितनी योग्यता है और जिस सब्जेक्ट्स में वो रुचि रखते हैं, मान लीजिए इनका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, आप उनको मैथ्स पकड़ा रहे हैं तो कहाँ से ये अच्छा कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, उनकी योग्यता और रुचि को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपनी रुचि का विषय मिल जाने पर टीचर जो है वो मन लगाकर पढ़ाते हैं और छात्र भी मन लगा करके पढ़ते हैं। अगर शर्मा जी मैथ्स पढ़ाने लग जाएंगे तो ना तो वो मन से पढ़ाएंगे ना बच्चे मन से पढ़ेंगे। सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जो है कि ये हो जाएगा कि हाँ बस हम अपना जो हम पर बोझ डाला गया है उसको हम फटाफट कंप्लीट कर दें, बात खत्म। अध्यापकों और छात्रों का संपर्क बहुत जरूरी है। समय तालिका के निर्माण में इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे के अधिक से अधिक संपर्क में आए, दोनों के बीच अंतःक्रिया हो, दोनों के बीच इंटरेक्शन हो, दोनों के बीच उचित वार्तालाप हो, है ना। टीचर्स अपने विचार बच्चों के सामने रखें, बच्चे भी जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ पाएँ, अपने विचार टीचर्स के सामने रख पाएँ। जितना अधिक अध्यापक छात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं और कठिनाइयों से परिचित होंगे, यानी कि अगर टीचर बच्चों की किस बच्चे की क्या विशेषता है, देखिए हम सब विशेषताओं के ही कारण एक दूसरे से विशेष हैं, है ना, एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि हम एक दूसरे से विशेष हैं। किसके कारण? विशेषताओं के कारण। ठीक है, तो ये चीज़ें टीचर को पता होनी चाहिए कि किस बच्चे के अंदर क्या विशेषता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है उसके अंदर, कठिनाइयाँ भी उसकी पता होनी चाहिए कि आखिर क्या इसकी कमियाँ हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं, परिचित होना चाहिए। उतना ही अधिक उन्हें शिक्षा प्रदान करने में आसान हो जाएगा टीचर के लिए। कार्य का उचित वितरण जो बहुत जरूरी है। समय तालिका का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि टीचर्स पर कार्यभार समान रहे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो टीचर मैनेजमेंट का बहुत खास है उसको तो कम पीरियड दिए गए या उनको ज़्यादा रेस्ट दिया जाता है, बाकी टीचर्स के ऊपर बोझ लाद दिया जाता है। इट इज़ नॉट गुड, है ना। सबको बराबर जो है समय दिया जाए, बराबर काम दिया जाए, सबके प्रति समानता होनी चाहिए। कठिन विषय जैसे गणित है, अंग्रेजी का भार केवल एक ही अध्यापक पर ना डाला जाए कि जो गणित पढ़ा रहे हैं वही अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। एक टीचर को एक कठिन और एक सरल काम दिया जाना चाहिए। मान लीजिए जो गणित पढ़ा रहा है, मान लीजिए उसी को साइंस भी दे दिया आपने, तो दोनों डबल काम हो गए, दोनों है ना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हो गए। इससे भी थोड़ा टीचर ऊब जाएगा क्योंकि उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नैतिक मूल्यों का विकास भी बहुत आवश्यक है। नैतिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़। समय तालिका का निर्माण न केवल विद्यालय के कार्यक्रम को चलाने के लिए ही किया जाए, बल्कि छात्रों में नैतिक गुण, मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए भी, जैसे नियमशीलता बच्चों को सिखाया जाता है, दृढ़ संकल्प, समय का सदुपयोग कैसे किया जाए आदि के विकास में भी सहायक सिद्ध हो। अगर विद्यालय में ही छात्रों को नैतिक और व्यवहारिक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा तो वो भावी जीवन में भी इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के अभ्यस्त हो जाएंगे। नहीं तो आगे भी उनका वही हाल रहेगा, ना समय से आना जाना, है ना, तो मतलब अस्त व्यस्त रहेंगे। इस तरीके से जो समय का सदुपयोग है ये विद्यालय से ही बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जाना चाहिए। ओके, अब जैसे आते हैं इसके कुछ विशिष्ट सिद्धांत, कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स भी होते हैं। इसमें क्या है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स में क्या है कि नंबर 1 तो समय तालिका की पूर्णता बहुत जरूरी है। पूर्णता का मतलब कंप्लीटनेस ऑफ टाइम टेबल। समय तालिका अपने आप में पूर्ण होना बहुत आवश्यक है।
है ना। समस्त गतिविधियां उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, समस्त एक्टिविटीज उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पाठ्यक्रम संबंधी विषयों के अतिरिक्त उसमें खेलने का समय भी निर्धारित होना चाहिए। बच्चों को विश्राम कितना मिलेगा, पुस्तकालय में पढ़ने का समय कितना मिलेगा, है ना। बच्चे लैब किस समय जाएंगे, कितने बजे से कितने बजे तक लैब में रहेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक लाइब्रेरी में रहेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हालांकि रोज तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका भी निर्धारित होना चाहिए। आदि सबका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। समय का निश्चय होना चाहिए भाई। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम भी बहुत जरूरी है। वर्ष भर में एक शिक्षक प्रतिदिन के हिसाब से कितना पढ़ाता है और वर्ष भर पढ़ाने के लिए कितना समय उसको मिलता है, आदि बातों का ध्यान समय तालिका बनाते समय अवश्य रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके हर क्लास के लिए हर महीना या हर सप्ताह और रोज का जो पाठ्यक्रम है विषय संबंधी कार्य अध्यापकों के द्वारा ही विभाजित कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम। फिर है विषयों का क्रम, ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स। इसमें क्या बताया गया है, समय तालिका के निर्माण में विषयों के क्रम पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि एक सीक्वेंस बहुत जरूरी है। समय तालिका में दो कठिन विषयों को लगातार पढ़ने की व्यवस्था ना की जाए। भाई जैसे एक सब्जेक्ट आप टफ डाल दो, एक थोड़ा सरल डाल दो, क्योंकि जो टफ सब्जेक्ट है इसमें बच्चों ने ज़्यादा दिमाग लगाया, ज़्यादा मेहनत की, है ना। अब अगर दूसरा सब्जेक्ट आप सरल डाल देंगे तो बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। फिर आप एक टफ सब्जेक्ट डाल दीजिए, है ना, फिर बच्चे थोड़ा परेशान होंगे, फिर थोड़ा एक सरल डाल दीजिए तो उससे बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से ऐसा ना हो पहले आपने मैथ्स लगा दी, फिर उसके बाद साइंस लगा दी, उसके नीचे आपने इंग्लिश लगा दी, ठीक है। इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। ओके, समझ गए आप बात को। कार्य में परिवर्तन बहुत जरूरी है भाई। चेंज इन वर्क इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। समय तालिका के निर्माण में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को लगातार 2-3 घंटे एक जैसा काम नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे वो जल्दी ही थक जाते हैं। इसके लिए कार्य परिवर्तन पर बल दिया जाना चाहिए, यानी कि उनमें थकान ना होने पाए, है ना। छात्रों को कठिन विषय के बाद सरल विषय और लिखित के बाद कम लिखने का काम प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षक के घंटे और कार्य का क्रम, ऑर्डर ऑफ द आवर्स एंड वर्क्स ऑफ द टीचर्स। समय तालिका को बनाते समय या समय या टाइम टेबल के निर्माण में टीचर्स के घंटों एवं कार्य के क्रम का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा टीचर कितना काम और किस हिसाब से कर रहा है, उसका सीक्वेंस क्या है, किस सब्जेक्ट्स के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। किसी भी शिक्षक के खाली घंटों का क्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे लगातार 5 घंटों तक पढ़ाना पड़े और बाद में 3 घंटे खाली रखे जाएं। यानी कि टीचर बराबर 5 पीरियड पढ़ा करके आया है, अब 3 पीरियड फिर उसके फ्री हैं, फिर अपने मान लीजिए फिर उसको जो है 2-3 पीरियड लगातार पढ़ाने पड़ेंगे। अगर उसने 2 पीरियड पढ़ाए हैं तो 1 पीरियड वैकेंट होना चाहिए। अगर उसके टोटल 3 मिलने हैं तो फिर वो 2 पढ़ा दे, फिर उसको 1 मिल जाए, फिर 2 पढ़ा दे, फिर 1 मिल जाए, ये होना चाहिए, है ना। इस तरीके से शिक्षक के घंटे और कार्य का क्रम निर्धारित होना चाहिए। तो ये हम समझ रहे थे कि जो हमारा समय तालिका है इसको कैसे निर्माण करेंगे, इसके सिद्धांत और तकनीक क्या होते हैं, इसके सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप टाइम टेबल को बनाएंगे तो इट विल बी वेरी गुड। अच्छा, आपको हमने बताया भी है पहले भी कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड हमारा कंटेंट जो होता है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। जो भी नोट्स हमारे होते हैं उसमें आपको एक तो टॉपिक वाइज कंटेंट मिल जाता है, आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हों या आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हों, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, ठीक है। 9628182649 यहाँ पर मैसेज कीजिए, नोट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप फीस पे करके नोट्स ले सकते हैं। ध्यान रहे, नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। विद्यालय समय तालिका का महत्व क्या होता है, देखिए, शिक्षकों के शिक्षण कार्यों का आवंटन किया जाता है, यानी कि बंटवारा किया जाता है कि कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा। शिक्षकों के कार्यभार की जानकारी रहती है कि किस टीचर के ऊपर कितना वर्कलोड है। कक्षागत कालांशों में शिक्षण विषयों की जानकारी हो जाती है। शिक्षकों को कालांश यानी पीरियड में किन किन कक्षाओं का शिक्षण करना है इसकी जानकारी हो जाती है। दूसरी बात है, जो टाइम टेबल हमारा होता है वो
जो है प्रिंसिपल के ऑफिस में लगा होता है, ठीक है, तो वो वहीं से देख लेता है कि इस समय क्लास 6 में कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको किसी से पूछना नहीं है। और दूसरी बात वो ये समझ लेते हैं कि अब जो है इसके बाद ये शर्मा जी किस पीरियड में पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें वो बैठे बैठे देख लेते हैं। शिक्षक की अनुपस्थिति में उसकी कक्षाओं के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। मान लीजिए अगर कोई टीचर आज इंग्लिश के टीचर नहीं आए हैं, तो अगर इंग्लिश के टीचर नहीं आए तो पीरियड वैकेंट रहेगा, बच्चे हल्ला करेंगे यानी शोर मचाएंगे, तो उसके लिए किसी दूसरे टीचर को जिसका वैकेंट पीरियड है या खुद प्रिंसिपल जाकर के उस क्लास को अटेंड कर लेते हैं। कक्षा मॉनिटर शिक्षक को स्मरण दिलाता है, जो कक्षा मॉनिटर होता है वो टीचर को ये याद दिला देता है कि उनके टीचर का ये उनके पढ़ाने का पीरियड है, अगर भूल जाए तो। समय तालिका विद्यालय संचालन और अनुशासन रखने में भी सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीके से जो टाइम टेबल होता है उसका ये इंपॉर्टेंस है। अब रोल ऑफ टीचर क्या है स्कूल टाइम टेबल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। रोल ऑफ टीचर समझिएगा, टीचर को किन पाठ्यक्रमों को पढ़ाना, जो टीचर है वो कितने सब्जेक्ट्स और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, किस क्लास को पढ़ाएंगे, इन्हें भी शिक्षक अपनी डायरी में लिख लेता है ना भाई। मान लीजिए नया नया टाइम टेबल बना, ठीक है, हमने भी खूब बनाए हैं अपना जहाँ हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सबको मान लीजिए नया टाइम टेबल बना और फिर क्या है कि टीचर्स को एक लिख करके सबको दे दिया गया कि आपको ये इतने पीरियड हैं, ठीक है, इस पीरियड में आप इतने बजे से इतने बजे तक इस पीरियड में पढ़ाएंगे। टीचर उनको नोट इसलिए कर लेता है कहीं भूल ना जाए, क्योंकि शुरुआत में भूल जाते हैं, बाद में तो सब याद हो जाता है कि अब हमारा पीरियड किस में है। ये प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य हो जाता है कि समय तालिका के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। समय तालिका से टीचर अपने कार्यभार का भी आकलन कर लेता है। टीचर को ये भी देखना होता है कि व्यक्ति कालांश में कोई व्यवस्था तो नहीं है जो उसे घंटे में करना है, यानी कि वो अपने पीरियड में ये भी देख लेता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जो हमें बच्चों को करानी है, या आज सैटरडे है तो ऐसा तो नहीं है हमें जो है कि इंग्लिश के बजाय और कुछ पढ़ाना है, या अगर आप एसएसटी के टीचर हैं तो आज हमको जीके तो नहीं पढ़ानी है, ठीक है, ये चीज़ें देख लेते हैं। प्रभारी शिक्षक को अवकाश पर गए टीचर के कालांशों की व्यवस्था करनी होती है। दूसरी बात, जो प्रभारी होता है, ठीक है, जो टीचर्स हेड होता है वो ये देख लेता है कि ऐसा तो नहीं कि आज क्लास 8th में कोई टीचर अगर छुट्टी पे है तो उसमें कौन पढ़ाएगा जा करके, ये उसको देखना होता है। तो इस तरीके से टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। जो टाइम टेबल है उसकी कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डिमेरिट्स होती हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, विद्यालय व्यवस्था और संचालन में समय तालिका का विशेष महत्व है। समय तालिका के द्वारा ही विद्यालय के सारे कार्य नियम के अनुसार और समय के अनुसार करना संभव हो पाता है। समय तालिका के अभाव में विद्यालयों में अव्यवस्था, अस्थिरता फैल जाती है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। और जिस विद्यालय में टाइम टेबल नहीं है उसका कोई फ्यूचर नहीं है ना, वो कुछ समय बाद ध्वस्त हो जाएगा। समय तालिका के गुण क्या है? नंबर 1 तो योग्यता के अनुसार काम का वितरण हो जाता है। जिस टीचर की जितनी योग्यता है उसको उसके हिसाब से काम मिल जाता है। समय तालिका के माध्यम से टीचर्स को उनकी योग्यता के अनुसार काम दे दिया जाता है। योग्यता के अनुसार काम का वितरण देने से टीचर्स में इंटरेस्ट के साथ साथ जो है संतोष की भावना भी आती है कि हाँ हमको इतना, यानी कि उसको ये पता है कि हमको इतना काम करना है, बस वो अपना काम पूरी तन्मयता के साथ करते हुए छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान भी देता है। पाठ्यक्रम की पूर्णता, समय तालिका के माध्यम से ही विद्यालयी पाठ्यक्रम को योजनाबद्ध रूप से समय से पूर्ण कर लिया जाता है। भाई एक टाइम टेबल बना के दे दिया गया कि आपको जो है अगर मान लीजिए तिमाही एग्जाम होना है 3 महीने बाद, तो आपको पता है कि हमें इस जो है मान लीजिए कोई भी मंथ चल रहा है हमारा, मान लीजिए 30 अगस्त तक हमको ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए 10 सितंबर से एग्ज़ाम है तो 10 दिन बच्चों को रिवाइज के लिए चाहिए, है ना। सारा सिलेबस हमारा 30 तक अगर ख़त्म नहीं होगा तो फिर बच्चा रिवाइज कैसे कर पाएगा। 10 सितंबर से एग्ज़ाम लगा हुआ है, ये सब पहले से तय कर लिया जाता है जब सत्र शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर को पता है कि हमको 30 अगस्त तक हमारे पास समय है, तो हम आराम से पढ़ाएंगे या फास्ट पढ़ाएंगे, कहाँ फास्ट, कौन सा टॉपिक जल्दी पढ़ाना है, कौन सा समय लेना है, ये सब चीज़ें वो फिक्स कर लेता है। समय तालिका के द्वारा ही सब्जेक्ट की सरलता, सुबोधता, कठिनाई के आधार पर समय की व्यवस्था कर दी जाती है। कार्य की सामर्थ्यता के आधार पर विभाजन, है ना, समय तालिका के माध्यम से काम की सामर्थ्यता के आधार पर ही समय का विभाजन किया जाता है।
समय तालिका के द्वारा ही बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान में रखकर समय विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि भिन्न भिन्न अवस्था के बालकों पर अनावश्यक भार न पड़े। जिस बालक के पास जितनी योग्यता है उसको उसके हिसाब से काम दिया जाए। मंद बुद्धि का बच्चा है, उसको ऐसा नहीं कि प्रतिभाशाली बच्चे के साथ बैठा दिया गया है ना, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको डिस्कैलकुलिया है या डिसलेक्सिया है, तो उस पर थोड़ा और विशेष ध्यान दे दिया जाता है ना। और दूसरी बात, किस काम में कितनी सामर्थ्यता है उसके हिसाब से उसका विभाजन कर दिया जाता है। पूरे विद्यालय पर दृष्टि होती है टाइम टेबल के हिसाब से। भाई टाइम टेबल तो ये चार्ट बना है पूरा और ये ऑफिस में टंगा हुआ है, तो यहीं पे जो बैठा है प्रिंसिपल है या जो भी है, उसकी नज़र सीधा इस पे रहती है टाइम टेबल पे कि अब किस क्लास में कौन पढ़ा रहा है, कोई पीरियड वैकेंट तो नहीं है ना। और दूसरी बात, अब कितने बजे हाफ टाइम होगा, कितने बजे छुट्टी हुई, कितने बजे गेम पीरियड होगा, लाइब्रेरी में कौन कौन जाएंगे और लैब में कौन कौन जाएंगे, पूरी नज़र है। समय तालिका के माध्यम से प्रधानाध्यापक के द्वारा पूरे विद्यालय का निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है। वो समय तालिका के माध्यम से पूरे विद्यालय पर नज़र रखता है। अनुशासनहीनता का अभाव रहता है। भाई सबको समय अपना फिक्स है, ठीक है, तो इसमें अनुशासनहीनता नहीं होती है। समय तालिका के माध्यम से प्रधानाध्यापक, टीचर, कर्मचारी, छात्र सभी को व्यस्त रख करके अनुशासनहीनता को कम किया जा सकता है, क्योंकि कहा गया है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप लोग भी अपने पढ़ाई में बिजी रहेंगे, है ना, काम में बिजी रहेंगे, तो फालतू की चीज़ों से आप भी बच पाएंगे। नहीं तो आपका भी अगर दिमाग खाली है तो फिर शैतानी जरूर आती है दिमाग में। अतः समय तालिका के माध्यम से विद्यालय के सभी अंगों को व्यस्त रख करके अनुशासन की स्थापना की जाती है। ये हम पढ़ रहे थे कि जो समय तालिका होती है उसके गुण क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि समय तालिका जो है उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। भाई हर एक चीज़ की, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ खूबियां भी होती हैं। समय तालिका की भी कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या हैं? समय तालिका में वर्तमान समय में अनेक दोष दिख रहे हैं। एक तो निश्चित समय सीमा। अब इसको समझिए कि आखिर दोष कैसे निश्चित समय सीमा? हर विषय को पढ़ाने के लिए निश्चित समय होता है, यानी कि हर पीरियड अगर फिक्स कर दिया गया तो 35 मिनट का पीरियड, अक्सर जो है विद्यालयों में 35 मिनट का पीरियड होता है। 35 मिनट का पीरियड फिक्स कर दिया गया। अब आप सोचिए, क्या हर सब्जेक्ट को 35 मिनट में या हर टॉपिक को 35 मिनट में कवर किया जा सकता है? कुछ टॉपिक्स 20 मिनट में कवर हो जाएंगे, कुछ 30 मिनट में कवर हो जाएंगे। कुछ टॉपिक्स अगर हमने शुरू किए हैं तो वो 40 मिनट में भी कवर नहीं हो रहे हैं, 50 मिनट में भी कवर नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमको 35 मिनट ही मिले हैं, जिसके कारण कई बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आधे छूट जाते हैं। दूसरे दिन जब पढ़ाते हैं तो कोई आया नहीं, या फिर बच्चे उस टॉपिक से भटक गए, उनको समझ नहीं आया। ये एक बड़ा दोष। व्यक्तिगत निर्देशन का अभाव देखने को मिलता है। शिक्षक को रोज 6 से 7 पीरियड पढ़ाने होते हैं, है ना। लगभग जो है सभी स्कूल कॉलेजेस में 7 ही पीरियड निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई छोटा पीरियड है तो 8 पीरियड हो गए, नहीं तो 7 ही होते हैं। ऐसी कंडीशन में वो पूरी तरह से थक जाता है और छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन देने में कोई रुचि और उत्साह नहीं रखता। व्यक्तिगत निर्देशन का मतलब यहाँ पे है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो वो उसको कैसे गाइड करे। किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो वो फिर किस समय टीचर से इंटरेक्ट कर पाए, किस समय वो टीचर से वो टॉपिक डिस्कस कर पाए, इसके लिए फिर समय नहीं मिलता। कठोरता की अगर बात करें तो समय तालिका की कठोरता के कारण शिक्षक और छात्र दोनों में उत्साह की कमी होने लगती है और प्रभावपूर्ण शिक्षा में भी बाधा है। समय तालिका के अकॉर्डिंग छात्रों पर पीरियड का प्रतिबंध होता है कि भाई अब आपको अगर इस पीरियड में मान लीजिए बच्चों का पढ़ने का, मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये मैथ्स का पीरियड ही है, मैथ्स के सर ही आएंगे पढ़ाने, ठीक है, तो इसलिए। और वे अपनी रुचि के अकॉर्डिंग अधिगम नहीं कर पाते। मान लीजिए इस पीरियड में उनको खेलने का मन कर रहा था लेकिन पढ़नी पड़ रही है मैथ, तो कैसे कवर हो पाएगा, कैसे बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, जिससे शिक्षा प्रभावशाली नहीं रहती। तो ये कुछ इसकी दोष हैं, इसके डिमेरिट्स हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने इस क्लास में कवर किया। ये आपकी थी क्लास नंबर 13। इसके बाद क्लास नंबर 14 आएगी जिसमें हम प्रयोगशाला को डिस्कस करेंगे।